जय श्री कृष्ण मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, कर्क राशि के एक महत्वपूर्ण स्थान पर ग्रहण पड़ रहा है और ये चंद्र ग्रहण जो 7 सितंबर की रात्रि को पड़ेगा, ये कर्क राशि वाले जातक के लिए एक बेकाबू आरंभ को बताता है। तो दोस्तों, कौन सा बेकाबू आरंभ यानी कि इस समय हो सकता है? इस समय कर्क राशि वाले जातक किस कार्य की शुरुआत करेंगे? दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि अभी षड्यंत्र का योग चल रहा है। 7 सितंबर, 6 सितंबर, इस समय थोड़ा षड्यंत्र का कर्क राशि को ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए अभी बंधन मुक्ति का समय है। इसके कारण कर्क राशि वाले जातक आजाद हो रहे हैं। मैं एक बात जरूर कह देता हूं कि कर्क राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव बहुत ही अलग प्रकार का है और ये चंद्र ग्रहण इनको बेकाबू भी कर रहा है और प्रभावशाली भी बना रहा है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुंडली के अनुसार फल होगा। मैं ये जरूर कहता हूं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान ग्रह फल एक प्रकार से ऐसा है जिसमें करियर के मामले में कुछ हो सकता है। करियर के मामले में उम्मीद बनती है कि कर्क राशि वाला कोई जातक अगर करियर के मामले में परेशान है तो कार्य बन सकता है, मकान के जरिए चाहे किसी और के जरिए। कर्क राशि के करियर में कोई कार्य सिद्धि हुई होगी, नहीं हुई तो हो सकती है। पर आज का दिन कर्क राशि के लिए ध्यान रखने का दिन है। 7 सितंबर का दिन कर्क राशि वाले जातकों के लिए ध्यान रखने का दिन है। क्यों है? क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये 2-3 दिन ध्यान रखने के इसलिए है दोस्तों, क्योंकि इस समय 6, 7, 8 को कर्क राशि वाले जातक के लिए एक विचित्र प्रकार का आरंभ हो सकता है। दोस्तों, इस समय कर्क राशि वाले जातक थोड़े से हम कह सकते हैं कि षड्यंत्र, नजर दोष, विभिन्न प्रकार के कार्य, यानी कि ऐसे कार्य जो यानी कि जगह को बदल दे, जगह को बदलने का भी योग बनता है। इस समय यात्रा भी हो जाती है। 6, 7, 8 को यात्रा भी हो सकती है, दूसरी जगह जाना भी हो सकता है। पर दोस्तों, इस समय थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, थोड़े षड्यंत्र का भी ध्यान रखना चाहिए। ये थोड़े यानी कि इसी प्रकार के दिन है। तो दोस्तों, 6, 7, 8 को इसका थोड़ा ध्यान रखना, आप इन चीजों का, षड्यंत्र का, साजिश का। हालांकि इस समय कर्क राशि वाले जातक ताकतवर भी हो सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं जो यानी कि प्रभावशाली हो, जिसके द्वारा यानी कि कर्क राशि वाले जातक कोई गुप्त कार्य इस समय होता है, कोई प्रभावशाली कार्य होता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय बंधन मुक्ति है, इस समय यानी कि छलांग का प्रयास है, बहुत ऊंची छलांग लगाने का प्रयास है। इसके कारण कभी कभी यानी कि गड़बड़ की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभावों को देखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो ग्रह प्रभाव चल रहा है, मैं ये कहूंगा कि उनके लिए जहां उम्मीद है वहां पर उनको सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए ग्रह प्रभाव बहुत अलग प्रकार का उत्पन्न हो रखा है। तो दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक अलग अलग प्रकार के, कोई अगर स्टूडेंट है कर्क राशि वाला जातक, तो उसके लिए कहूंगा कि उसके लिए मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। वो अपने यानी कि स्कूल में या कॉलेज में सेट नहीं हो पा रहा। अगर कोई कर्क राशि वाले जातक नौकरी कर रहा है तो उसको ऑफिस में और काम में बड़े लोग परेशान कर रहे हैं। कोई अगर कर्क राशि वाले जातक है तो उसको राजपीड़ा हो रही है। तो इस प्रकार कर्क राशि वाले जातकों के लिए बड़े लोग हम अभी तकलीफदायक हो रखे हैं थोड़े। पर अब क्या है कि इसमें घुमाव आया है, तो कर्क राशि वाले जातकों को बड़े लोगों के मामले में भी थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, तो वो बंधन मुक्त हो गए। तो एक्चुअल में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है और कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्य बनने की दर अभी बड़ी होगी और कार्य बनते भी है अभी। हाँ, परिवर्तन हो जाता है बहुत बड़ी स्थिति में, एक आरंभ है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा यानी कि परिवर्तन है।
तो इस प्रकार की स्थिति है थोड़ी, ये ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज 6, 7, 8 तारीख थोड़े से ऐसे दिन है कि इस समय कोई ऐसा कार्य करेंगे वो जो यानी कि थोड़ा बेकाबू भी हो, थोड़ा यानी कि यात्रा वाला भी हो, जिससे परिवर्तन भी हो जाए बड़ा, और उसके कार्य की वजह से थोड़ा विवाद भी होता है। तो इस प्रकार की स्थिति और थोड़ा षड्यंत्रकारी दिन भी यही है, ये ध्यान रखना चाहिए। 6, 7, 8 तारीख षड्यंत्रकारी दिन है, तो षड्यंत्र से बचना चाहिए, किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से, साजिश से बचना चाहिए। तो ये योग है दोस्तों। अभी कर्क राशि के यानी कि राशि के ऊपर शुक्र नाम का एक ग्रह बैठा हुआ है। ये बता रहा है कि कर्क राशि वाले जातक वाहन से संबंधित या किसी महिला मित्र से संबंधित के आने जाने के कारण, एक प्रकार से के आने के कारण के स्थान के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण चीज कर रहे हैं। यानी कर्क राशि वाले जातक किसी महिला मित्र, किसी वाहन का की जगह है, किसी महिला मित्र की जगह है, वहां पर कोई महत्वपूर्ण यानी कि चीज उनको प्रभावित कर रही है। तो दोस्तों ये अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभावों को देखना चाहिए। 7 सितंबर को खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ेगा दोस्तों। ये खग्रास चंद्र ग्रहण यानी कि इसका सम्मिलन है ना, खग्रास का आरंभ, ये तो रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि खग्रास चंद्र ग्रहण कर्क राशि के लिए आमूलचूल बदलने का सामर्थ्य रखता है क्या? क्या कर्क राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से ये बहुत बड़े विचित्र कार्यक्रम में शामिल होना बताता है क्या? क्या कर्क राशि वाले जातक के लिए ये चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण यानी कि वातावरण स्थिति में परिवर्तन को बताता है? दोस्तों अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए, ये आपके लिए कैसा रहेगा। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि इसमें थोड़ी यानी कि ये आपके लिए आपकी कुंडली के अनुसार फल देगा। दोस्तों कैसा रहेगा? अभी कर्क राशि के ग्रह कमजोर तो नहीं है, ताकतवर है, ताकतवर ग्रह चल रहे हैं कर्क राशि के। तो कर्क राशि वाले जातक अभी बंधन मुक्त है, आजाद है, शक्तिशाली है, और वो अपने प्रभाव में वृद्धि करेंगे निश्चित तौर पर। उनकी कुंडली अगर ताकतवर है, कुंडली में दशा अंतरदशा बढ़िया है, तो वो उछाल भी मार सकते हैं। निश्चित तौर पर उनके लिए उछाल हो सकता है करियर के मामले में, और इस प्रकार का योग उनके लिए चल रहा है। दोस्तों कुंडली के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि कुंडली व्यक्ति का भाग्य है। तो दोस्तों सूर्य चंद्रमा जैसे राजाओं पर ग्रहण लगाना राहु की प्रवृत्ति है। तो ये चंद्र ग्रहण जो 7 सितंबर को पड़ेगा, इसका सूतक तो दोपहर से ही प्रारंभ हो जाएगा। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए यानी कि चंद्र ग्रहण का आरंभ तकरीबन तकरीबन 9:45 या इसके आसपास चंद्र ग्रहण का आरंभ होगा, और खग्रास 11 बजे प्रारंभ होगा। तो इस प्रकार ये चंद्र ग्रहण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ रहा है। आशा है आपको आपकी राशि के अनुसार इसका कैसा प्रभाव रहे, आप कुंडली के अनुसार जरूर देखिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।